जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम। सभी स्टूडेंट्स को 13 नवंबर का एग्ज़ाम हो चुका है और स्टूडेंट्स के द्वारा यहाँ पर कुछ प्रश्न भेजे गए हैं। उन प्रश्नों का हम सॉल्यूशन करने वाले हैं। फटाफट से सॉल्यूशन करेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं जाएगा। लगभग 10-15 मिनट में ही पूरा जो पेपर है उसका सॉल्यूशन करेगा। इसमें जीके और जीएस के प्रश्नों का सॉल्यूशन करेंगे और इनकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम ग्रुप तरुणा डिफेंस एकेडमी में मिल जाएगी। ठीक है, चलिए पहले प्रश्न पे आते हैं हम। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो ये है 15। ठीक है, सही जवाब था आपका। कौन से शहर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो ये अहमदाबाद को कहा जाता है। ये जो ग्रीन कलर वाली बुक है इसमें ऐसे का ऐसे ये प्रश्न आया हुआ है। लगभग सभी प्रश्न स्टूडेंट्स ने जो भेजे हैं, तो स्टूडेंट्स का बहुत बहुत धन्यवाद ये प्रश्न भेजने के लिए और बताने के लिए कि बुक से आए हैं कौन कौन से प्रश्न। आपको पीडीएफ जो शेयर की जाएगी उसमें आपको ये भी बता देंगे कि बुक में कौन से पेज नंबर से प्रश्न आए हैं, तो आप मिला सकते हैं। सबसे पहले चांद पर मनुष्य को किस देश ने भेजा? तो यूएसए, अमेरिका ने भेजा था। नेक्स्ट प्रश्न, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी पर स्थित है। अभी कुछ दिन पहले मैं ओरिजिनल पेपर करवाई थी, तब भी मैंने ये प्रश्न करवाया था। ये प्रश्न भी करवाया हुआ है। मेजर ध्यानचंद का संबंध कौन से खेल से है? तो हॉकी से है। हॉकी का जादूगर कहा जाता है इनको और इन्हीं के जन्म दिवस पर भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। बीसीजी का टीका किस रोग से मुक्ति दिलाने के लिए उत्तरदायी है? तो ये क्षय रोग, जिसको हम कहते हैं टीबी, जिसको हम कहते हैं तपेदिक, इसके रोकथाम के लिए लगाया जाता है। ठीक है, तो क्षय रोग यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। शेख हसीना वाजेद किस देश की प्रधानमंत्री है? तो ये आप सभी को पता ही है, काफ़ी सुर्खियों में रहती है और ये बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, एक दो प्रश्न आपकी करंट जीके से आते हैं तो वो ये प्रश्न आप मान सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न फटाफट सोल्व करेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में रेलवे स्टेशन नहीं है? तो बहुत बार आपको बताया सिक्किम में रेलवे स्टेशन नहीं है भाई। इंदिरा गांधी गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन, हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट। क्या सही उत्तर होगा? हॉकी सही उत्तर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में उच्चतम पठार कौन सा है? दक्षिण का पठार, लद्दाख का पठार, बघेलखंड का पठार या छोटा नागपुर का पठार? सही उत्तर होगा आपका लद्दाख का पठार, क्योंकि भारत में पूछा है, ध्यान देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार राज्य से अलग करके बनाया गया राज्य कौन सा है? छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड, मध्य प्रदेश। तो झारखंड आपको पता है, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के सम्मिलित सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष। तो लोकसभा अध्यक्ष आपका सही उत्तर होगा। नालंदा विश्वविद्यालय कौन से राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल, राजस्थान, बिहार, झारखंड। तो बिहार को कहा जाता था विद्या की भूमि। ठीक है, तो बिहार यहाँ पे सही उत्तर है। नालंदा विश्वविद्यालय यहीं पे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसके पक्ष में नेहरू जी थे पर गांधी जी नहीं थे? कुछ दिन पहले मैं आपको पीछे ओरिजिनल पेपर्स करवा रही थी, तो उसी के अंदर मैंने इस टाइप का प्रश्न करवाया था। मैंने कहा था कि गांधी जी किसके समर्थन में नहीं थे? 4 ऑप्शन आपके यही थे। भारी औद्योगिकरण, जिसको हम तीव्र औद्योगिकरण भी कहते हैं, सत्य, अस्पृश्यता, अहिंसा। ठीक है, तो इसमें से तीव्र औद्योगिकरण जो था, नेहरू जी कहते थे कि जो एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होनी चाहिए इंडस्ट्रियलाइजेशन में, वो सही है, लेकिन गांधी जी कहते थे कि सही स्टेप बाय स्टेप, मंद मंद जो है औद्योगिकरण होना चाहिए। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। अभी कुछ दिन पहले ये प्रश्न करवाया था। इससे आप क्या समझते हैं? आप ये समझते हैं कि लगभग 80-85% तक क्वेश्चन आर्मी के अंदर पिछले 5-6 साल में जो ओरिजिनल पेपर हुए हैं वहीं से आते हैं। तो ओरिजिनल पेपर बार बार कीजिए और आपको जो फुल सिलेबस बुक और जो प्रैक्टिस पेपर बुक दी जाती है अमेजॉन, फ्लिपकार्ट से आप मंगवाते हो तरुणा पब्लिकेशन की बुक, तो ओरिजिनल पेपर की बुक आपको हमेशा साथ में फ्री दी जाती है, इसीलिए ताकि आप पुराने पेपर सोल्व कर सको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी का सबसे शुद्ध स्रोत कौन सा है? खनिज युक्त पानी, वर्षा का पानी, कुएं का पानी या धरती का पानी? तो यहाँ पे हो जाएगा वर्षा का पानी सबसे शुद्ध रूप होता है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है? देखो ये वाला प्रश्न भी आया हुआ है कि कार्बन का प्रतिशत कितना है, तो 0.03। ये प्रश्न एक बार एग्जाम में आया हुआ है आपके। और फिलहाल आपको नाइट्रोजन का बताना है, तो ये हो जाएगा 78%। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा नाइट्रोजन उर्वरक का मूल संगठन है? नाइट्रोजन उर्वरक का तो अमोनिया आपका पढ़ा हुआ है, अमोनिया यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में लोहे की कमी से होता है, लोहे की कमी से हम बोलते हैं इसको रक्त अल्पता, एनीमिया। ये एक बार प्रश्न ऐसे आया हुआ है कि शरीर में आरबीसी की कमी से रोग हो जाता है, तो वहाँ भी एनीमिया सही था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत शक्ति की इकाई होती है, विद्युत शक्ति की इकाई, फटाफट से जवाब देंगे। देखो एम्पियर नहीं करना था, एम्पियर इलेक्ट्रिसिटी विद्युत की इकाई है। अगर आपने किया है ये तो ये गलत हो जाएगा साथियों। ठीक है, क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। आपको करना था वॉट, पूरा नाम पढ़िए, विद्युत शक्ति, इलेक्ट्रिक पावर। जब पावर की बात होती है वाट इकाई होगी। ये प्रश्न भी ओरिजिनल पेपर में आया हुआ है कुछ दिन और पहले। अगर आपने पुराने ओरिजिनल पेपर देखे हैं 2 साल के भी, तो इस पेपर में आपके 30 में से आराम से 24-25 से ऊपर प्रश्न सही थे जीके और साइंस में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओम वाला प्रश्न भी एक बार एग्जाम में आया हुआ है, प्रतिरोध की इकाई है ओम, ध्यान देंगे इस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि का वेग हवा में किस तत्व पर निर्भर नहीं करता है? नहीं करता को ध्यान से पढ़ लेना। तो आपको बताया हुआ है कि प्रेशर जो होता है, दाब जो होता है हवा का, इस पे ध्वनि का जो वेग है वो निर्भर नहीं करता। बी ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य ग्रहण कब होता है? ये ऐसे का ऐसा प्रश्न ग्रीन कलर वाली फुल सिलेबस बुक में आपको मिल जाएगा। ये सारे प्रश्न ही मिल जाएंगे आपको ऑलमोस्ट, तो आप देख सकते हैं जिन स्टूडेंट के पास है उनसे एक बार बुक लेके, या आप तरुणा डिफेंस एकेडमी का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक है, वहाँ आपको ई बुक PDF मिल जाएगी। लगभग 20 रुपये 15 रुपये में आपको टेक्निकल टीम प्रोवाइड करवा देती है, आप आराम से मज़े से पढ़ सकते हैं। सूर्य ग्रहण कब होता है? देखो ये है हमारा सूर्य, बना लिया सूर्य, ये है पृथ्वी, ये क्या है? पृथ्वी। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंदा मामा आ जाए, कौन आ जाए? चंदा मामा आ जाए, तो एक जो परछाई है वो इसकी पड़ती है, और जो सूर्य की रोशनी आ रही होती है वो नहीं पहुंच पाती, उसको कहते हैं सूर्य ग्रहण। तो बीच में कौन आया? चंदा मामा आए, तो चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के मध्य में आ जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं, फटाफट क्वेश्चन कर रहे हैं। देखो स्टूडेंट्स का समय कीमती होता है और इस बात का हम सबको ध्यान रखना चाहिए, ज़्यादा ज्ञान से टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए इधर उधर की बातों से। पुल निर्माण के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? पुल निर्माण, पुल यानी कि ब्रिज जिसको आप बोलते हो, ब्रिज के निर्माण के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो कंक्रीट का प्रयोग किया जाता है। आपको पता है जो RCC वगैरह करते हैं उसके लिए कंक्रीट का यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये प्रश्न तो सभी बच्चों को आता होगा, एक मानव कोशिका में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? एक बार ओरिजिनल पेपर में प्रश्न आया था कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, वहां पर 23 राइट आंसर था, क्योंकि जोड़े पेयर में पूछा था। यहाँ पर पूछा है नंबर कितना है टोटल, तो 46 हो जाएगा, 23 × 2। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सैटेलाइट लॉन्च पैड कहाँ स्थित है? सैटेलाइट लॉन्च पैड कहाँ स्थित है? तो ये है हमारा श्रीहरिकोटा में, श्री सतीश धवन नाम सुना है ना, वही है। हाँ ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा नवीनीकृत स्रोतों का उदाहरण है? नवीनीकृत स्रोत का उदाहरण आपको बताना है। ठीक है। पेड़ पौधे, सौर ऊर्जा, कोयला, भंडार जल। तो देखो नवीनीकृत स्रोत मतलब एक सफिशिएंट अमाउंट हमारे पास है और वो धीरे धीरे जो है खर्च होती जाती है, उसको हम वापस से रीयूज नहीं कर सकते, उसको कहते हैं। ठीक है। तो इसमें से कोयला है, जैसे कोयला भंडार, अब ये कई साल पहले धरती की उथल पुथल में जो जीव जंतु पेड़ पौधे दब गए थे उनसे कोयले का निर्माण हुआ था। अब वो हम धीरे धीरे यूज कर रहे हैं और वो खत्म होता जा रहा है, वो वापस से नहीं हो पाएगा। तो कोयला भंडार यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पदार्थ प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है? देखो अब स्टूडेंट्स ने जिस हिसाब से ऑप्शन बताया है उसको देख रहे हैं। अगर यहाँ पे मानो ऑल ऑप्शन नहीं होता, सबसे ज़्यादा प्रदूषण कौन करता है, तो धुआं करता है, क्योंकि धुएं में बहुत सारी गैसें विद्यमान रहती है। लेकिन अगर ऑल का ऑप्शन यहाँ पे है तो कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रदूषण तो करती है, सल्फर डाइऑक्साइड भी प्रदूषण करती है, धुआं भी प्रदूषण करता है, तो सारे ही करते हैं, तो फिर ये सही हो जाएगा। और अगर ऑल ऑप्शन में नहीं था, कुछ और था चौथा ऑप्शन, तो फिर वहाँ धुआं कर सकते थे, धुएं में बहुत सारी गैसें होती हैं। तो ये ऑप्शंस पर डिपेंड है, तो स्टूडेंट्स को ऑप्शन पे ध्यान देना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे छोटी कोशिका है, सबसे छोटी कोशिका देखो पूरे जगत में बतानी है, ऐसा नहीं है कि ओनली मानव शरीर में पूछी है, ठीक है। पूरे जगत में सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? अब ऑप्शंस आप देखेंगे तो उसके आधार पर फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, ठीक है, माइकोप्लाज्मास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ा स्तनधारी जीव है, मैमल्स का बताना है आपको, स्तनधारी जीव। तो आपको पता होना चाहिए, जब आपको साइंस करवाई जाती है तो आप पढ़ते हैं कि ब्लू व्हेल मछली जो है वो स्तनधारी में आती है, मैमल्स में आती है, ठीक है। तो डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से एक पुनः निर्माण होने वाला ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है, पुनः निर्माण वापस से बन रहा हो, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका? खनिज पदार्थ, पेट्रोलियम, कोयला, जल हो जाएगा, ठीक है। जल रीयूज हो सकता है कैसे? जैसे वाटर, जो रेन का जल है, मतलब वर्षा वाला जो जल है, उसको हम स्टोर कर सकते हैं धरती के अंदर और उसको फिर वापस से उसका रीयूज हो सकता है। जैसे कुएं हमारे खेतों में आपने देखे ही होंगे, हैंडपम्प्स देखे होंगे, तो वो वापस से रीयूज हो रहा है, तो जल हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, पुनर्निर्माण होने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनरेटर जिसको हम डायनेमो कहते हैं, ये एक यंत्र है और ये कौन सी ऊर्जा उत्पन्न करता है? यांत्रिक ऊर्जा को परिवर्तित करता है, यांत्रिक ऊर्जा यानी मैकेनिकल ऊर्जा को परिवर्तित करता है, किसमें? विद्युत ऊर्जा में। मतलब कौन सी ऊर्जा उत्पन्न कर रहा है? विद्युत ऊर्जा उत्पन्न कर रहा है। उसी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे सही हो जाएगा। ऐसा ही एक क्वेश्चन और पूछा जाता है विद्युत मोटर का। क्या पूछते हैं? विद्युत मोटर का प्रश्न भी आर्मी में आ चुका है एक बार, कि विद्युत मोटर क्या करता है? विद्युत मोटर उल्टा करता है, ये विद्युत ऊर्जा को फिर यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ठीक है। तो यहाँ पे जनरेटर वाला पूछा था हमसे, तो जनरेटर क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, यानी उत्पन्न कौन सी ऊर्जा कर रहा है? विद्युत ऊर्जा उत्पन्न कर रहा है। तो ये हमारे साइंस के और जीके के प्रश्न थे। पीडीएफ आपको मैंने बता ही दिया कहाँ मिलेगी। तरुणा डिफेंस एकेडमी का ऐप डाउनलोड करो, डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में लिंक है, वहाँ पे मिलेगी, और टेलीग्राम ग्रुप में भी मिल जाएगी। और जिन स्टूडेंट्स का अभी पेपर नहीं हुआ है वो रेगुलर हमारे साथ जुड़ सकते हैं, आपको फ्री नोट्स और फ्री क्लासेस अवेलेबल करवाई जाएंगी। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। और एक बार से फिर से हमारे सभी स्टूडेंट्स को बहुत बहुत बधाई हो। और स्टूडेंट्स पेज नंबर बुक का ज़रूर बताएं, जब आप प्रश्न भेजें तो पेज नंबर भी बताएं कि कौन से पेज नंबर से प्रश्न आए हैं। मैंने पहले वीडियो बनाया है जिसमें काफ़ी मैंने बता दिया है। नेक्स्ट वीडियो में भी मैं पेज नंबर साथ में बताती जाऊंगी कि कौन से पेज नंबर से और प्रश्न आए हैं। इनकी ई बुक अवेलेबल है ऐप में स्टोर में जाके आप इनकी ई बुक देख सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।